कहती औरत शापित हुई। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को कहा अब से तू अपनी कमाई को पसीने के साथ खाया करेगा, अब ये जमीन ऊंट कटारे और कांटे उगाया करेगी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला किया तो हिस्ट्री बताती है कि जहां से वो सद्दाम हुसैन अपनी पूरी आर्मी से बात करता था और अपनी पूरी आर्मी को बताता था कि तुमने लड़ाई को किस तरह से लड़ना है, सबसे पहले अमेरिका ने उसके कम्युनिकेशन सेंटर को खत्म कर दिया था। जब उसके कम्युनिकेशन सेंटर को खत्म किया तो सद्दाम हुसैन अब अपनी आर्मी से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन जो था, जो बातचीत का जरिया था, वो खत्म हो चुका था। शैतान को मालूम है कि वो आपके साथ लड़के जीत नहीं सकता। वो उसे मालूम है कि जब तक परमेश्वर की प्रोटेक्शन, जब तक परमेश्वर का हाथ, जब तक परमेश्वर का वचन आपके साथ रहेगा। इसलिए उसने क्या सोचा, उसने कहा मैं इसकी कम्युनिकेशन पॉइंट को, मैं आदम जो रोज परमेश्वर से मिलता है, मैं उस कम्युनिकेशन पॉइंट को तोड़ दूंगा, मैं इसकी वाचा के पॉइंट को तोड़ दूंगा। जब ये रोज परमेश्वर से वाचा नहीं कर पाएगा तो मैं धीरे धीरे इसको ले जाऊंगा और अपनी मर्जी को इनकी जिंदगी में पूरा करूंगा। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने हमें नए नियम में समझाया कि शैतान आया घात करने के लिए, शैतान आया नष्ट करने के लिए। पहले कोई गर्भ का रोग नहीं होता था, कोई कैंसर नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई टीबी नहीं थी, कोई पारिवारिक दुख नहीं था, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को दुख देने के लिए नहीं जन्म देते, उसी तरह परमेश्वर ने भी आदम और हवा को, आपको, मुझको दुख देने के लिए पैदा नहीं किया था। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसने कहा मैं तुझे बनाता हूं, ये देख। जैसे वीआईपी लोग होते हैं ना, हाँ, जब आप कहीं कहीं जाते हैं तो सब अरेंजमेंट होने के बाद एमएलए साहब आते हैं और वहां पे वो 2-4 शब्द बोलते हैं और चले जाते हैं। उससे पहले लोग आते हैं, टेंट वाला आता है, उससे पहले सब लोग आते हैं, सारा अरेंजमेंट करते हैं। आप एक वीआईपी हो, क्योंकि आपसे पहले, सुनो मेरी बात, बाइबल कहती है आपसे पहले परमेश्वर ने सबसे पहले आपको नहीं बनाया, आपसे पहले उसने, बाइबल कहती है, जमीन और आसमान के सारे कामों को खत्म कर दिया। उसने मछलियों का बनाना, उसने पौधों का बनाना, उसने फसल का बनाना, उसने जानवरों का बनाना। जब सब कुछ खत्म कर दिया गया तो बाइबल कहती है उसने आपको बनाया। उसने आपके लिए सारे सुखों को आपके बनाने से पहले बनाया। ये परमेश्वर का प्लान नहीं था कि आप कैंसर में जीवन को भोगे, ये उसका प्लान नहीं था कि आप अपने पारिवारिक रिश्तों के बारे में रोएं, ये उसका प्लान नहीं था कि आप डिप्रेशन में जिए। लेकिन शैतान अपने प्लान को पूरा करना चाहता था, इसलिए उसने क्या कहा, उसने हवा को भरमाना शुरू किया, ताकि मैं धीरे धीरे इसकी कम्युनिकेशन पॉइंट को, इसकी रोज जो बात करते हैं परमेश्वर से और रोज प्रभु से मिलते हैं, मैं उसको खत्म कर दूंगा और उसके बाद अपनी योजना मैं इंसान जाति के जीवन में पूरी कर पाऊंगा। और इसीलिए जब परमेश्वर से वो दूर हो गए, बाइबल कहती है मृत्यु ने उनके जीवन के ऊपर राज किया। फिर आदम को अपने पसीने, खून पसीने की कमाई के साथ कमाना पड़ा। बाइबल कहती है स्त्रियों को फिर बिल्कुल पीड़ा में बच्चों को जन्म देना पड़ा। बाइबल कहती है शैतान को भी शापित किया, धरती भी शापित हुई, इंसान भी शापित हुआ। और शैतान ने इस तरह से अपने कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ जो आदम की थी उसे तोड़कर अपनी योजना को पूरा करना शुरू किया। क्योंकि आप लोग इसलिए नहीं बनाए गए थे कि आप लोग काम धंधा करें और अपने परिवार को पालें। आप क्या कहते हैं कि परिवार को पालना गलत है या काम धंधा करना गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। बाइबल कहती है अपने काम को अपने हाथों से कर, अपने परिवार को संभाल, लेकिन इसके लिए आप पैदा नहीं हुए थे। बाइबल कहती है आप पैदा हुए थे परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन, उसके साथ बात करने के लिए, उसके साथ संगति रखने के लिए, उसके साथ मेल मिलाप रखने के लिए, उसके साथ रोज मिलने के लिए। ये मेजर पर्पस था, ये मेन कारण था आप को बनाने का। ये मेन कारण था कि परमेश्वर के दिमाग में जो था, क्योंकि बाइबल कहती है वो अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकता, परमेश्वर अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता। उसे कोई चाहिए था जो उसकी महिमा करे, जो उसकी तारीफ करे, उसके साथ समय को बिताए, जो उसकी बात को सुने, जो अपने दिल की बात उससे शेयर करे और उसकी ग्लोरी करे, उसकी महिमा करे, उसकी वर्शिप करे, क्योंकि वो अपनी वर्शिप खुद नहीं कर सकता। बाइबल कहती है इसलिए उसने आदम को बनाया, मिट्टी के साथ गूंथ कर अपने जीवन के सांसों को फूका। लेकिन आदम को बनाने का मकसद लाइफ इज ए स्ट्रगल नहीं था, उसको बनाने का मकसद संघर्ष भरी जिंदगी देना नहीं था। आप कोई भी नहीं चाहता, एक गरीब से गरीब यहां मौजूद है या अमीर से अमीर, कोई नहीं चाहता उसका बच्चा जब बड़ा हो संघर्ष करे। चलो आप
चलो आओ अपने अपनी पत्नी से बात करते हैं, चलो आओ 2-4 बच्चे जन्मते हैं, फिर उनको संघर्ष भरी लाइफ देंगे, किसी को डिप्रेशन देंगे, किसी को कैंसर देंगे, किसी को गरीबी देंगे, किसी को बांझपन देंगे। आप ऐसा नहीं करते। आप चाहे गरीब से गरीब या अमीर से अमीर हो, अपने बच्चों के लिए जान तक देने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि आप उनको बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं। परमेश्वर भी ऐसा ही है, उसने आपको संघर्ष भरी जिंदगी देने के लिए नहीं बुलाया, पर आपने वो चुनी है, मैंने वो चुनी थी। परमेश्वर के साथ वाचा ना रख के, कम्युनिकेशन पॉइंट्स को तोड़ के, अपनी लाइफ में इतना बिजी होके, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, मुझे लगता था कि सब ठीक है, जहां जाता था वहां माथा टेकता था, सब एक समान है, मुझे लगता था। ईसाइयों से नफरत करता था। मेरे दादाजी जो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे, जब मेरे घर पे प्रार्थना करने के लिए लोग उन पे आते थे, क्योंकि उनको कैंसर हो गया था, तो मैं बोलता था कि ईसाई लोग मेरे घर पे नहीं आने चाहिए। ईसाई लोग अगर मेरे घर में आए तो मैं इनको गालियां निकालूंगा, मेरी इनके साथ फाइट होगी, ये मेरे घर में नहीं आने चाहिए, हम ईसाई नहीं है, ये अंग्रेजों का धर्म है, अंग्रेज चले गए अपना धर्म छोड़ के, कि फिर भी हम लड़ते मरते रहे, पहले देश का बंटवारा कर गए और फिर धर्म दे गए, ये उनकी चाल है, ये उनकी साजिश है। लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर टाइम आता है, अपने पुत्र को आप पे प्रकट करता है, अपने आप को आप पे जाहिर करता है। वो हुआ 16 अगस्त 2004 को, जब मेंटली अपसेट होने के बाद, डिप्रेशन में जाने के बाद, यीशु मसीह की खिलाफत करने के बाद, जब मुसीबतों में फंसा, सब जगहों पे गया, जब सुसाइड करने का टाइम आ गया, तो एक कपल, एक हिंदू कपल, हस्बैंड वाइफ मुझे मिलके बोलते कि यीशु मसीह धर्म जात बदलने नहीं आया, बाइबल को पढ़, जहां तेरे को ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा, बाइबल पढ़ना बंद कर देना। बाइबल पढ़ी, पढ़ा लिखा था, बाइबल पढ़ी, जब समझ आया कि परमेश्वर ने मुझे अपने साथ संबंध बनाने के लिए बुलाया है, अपने साथ वाचा बांधने के लिए बुलाया है, वो मुझसे बात करना चाहता है, अपना बेटा अपनी बेटी वो आपको बनाना चाहता है। समझ आनी शुरू हुई। जब तक आप क्रिश्चियनिटी को, जब तक बाइबल को धर्म के चश्मे के साथ देखेंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपके लिए लाइफ स्ट्रगल रहेगी, सब तरफ झमेला रहेगा, कुछ भी बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में ना हो। मैंने यीशु मसीह को समझा, यीशु मसीह ने मुझे ग्रहण किया 16 अगस्त 2004। उस रात को नशा करके मैंने उनका घर देखा, नशा किया हुआ, उनका घर देख के आया, प्रार्थना करवानी शुरू की, बाइबल पढ़नी शुरू की, समझ आया कि यीशु मसीह ने मुझे अपने साथ संबंध स्थापित करने के लिए बुलाया है। मेरा कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ जीरो है, मेरा तार टूट चुका है, मेरे कम्युनिकेशन सेंटर पे शैतान हमला कर चुका है। अगर मेरा परमेश्वर के साथ कोई नाता नहीं है तो मैं सब तरफ से खुला हूं, वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तब मेरे को समझ आया कि अब मेरे को परमेश्वर के साथ अपने नाते को स्थापित करना है। क्रिश्चियंस की लाइफ में वो ऐसा ही करता है। आप चाहे क्रिश्चियंस हो, आप चाहे कैथोलिक हो, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, यीशु मसीह के साथ शैतान नहीं चाहता आपके संबंध स्थापित हो, वो चाहता है आपके कम्युनिकेशन को। जब भी शैतान अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में अपनी योजना को पूरा करना चाहेगा, सबसे पहले वो आपके प्रार्थना के समय पे ऊपर अटैक करेगा, बाइबल रीडिंग के ऊपर अटैक करेगा, आपके कम्युनिकेशन, आपकी बात करने के, परमेश्वर के साथ जो संबंध का टाइम है, वे उसके ऊपर अटैक करेगा। उसे मालूम है कि मैं इस पे फतह नहीं पा सकता जब तक मैं इसकी कम्युनिकेशन को, इसकी बात करने के टाइम को, इसकी प्रेयर को, इसके बाइबल रीडिंग को जब तक मैं अटैक करके खत्म नहीं करता, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी सिंपल है। मैंने परमेश्वर को जाना, उसने मुझे अपना बेटा ग्रहण किया, मैं परमेश्वर के पीछे चला, बीमारियां जाती गई, नशे जाते गए, तकलीफें जाती गई, यीशु मसीह की सामर्थ बढ़ती गई। आज मैं आपके बीच में उसके गवाह के रूप में मौजूद हूं कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में क्या क्या किया है। आमीन। अब आपको समझना है कि क्यों शैतान चाहता है व्यभिचार करें, क्यों शैतान चाहता है कि आप शराब पिएं, क्यों वो चाहता है कि आप तरह तरह के गुनाहों में फंसें, क्यों वो चाहता है कि आप अपने बिजनेस में बिजी रहें। क्योंकि वो जानता है जब तक आपका कम्युनिकेशन सेंटर, जब तक आपका वाचा का, आपका बात करने का समय, जब तक प्रभु के साथ संबंध, जब तक प्रार्थना का साथ, आपका वचन के साथ नाता रहेगा, वो आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। यही फर्क था शाऊल में और यही फर्क था दाऊद में। दोनों ने अपनी लाइफ में गलतियां की हैं। शाऊल ने भी गलती की और दाऊद ने भी गलती की, लेकिन शाऊल की गलती इस तरह की थी कि उसने अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी वाचा को, अपने टाइम को
परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को खत्म कर लिया। दाऊद ने भी गलती की, बैतशेबा के साथ उसने पाप किया। प्रभु ने उस पाप का उसको फजल दिया, उसको पहाड़ों में फिर से नंगे पांव भागना पड़ा, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गया। लेकिन बाइबल कहती है उसने कम्युनिकेशन को, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को तोड़ा नहीं। माफी मांगता रहा खुदा से, खुदावन मुझे हील ना कर, लेकिन मुझे अपनी पवित्र आत्मा दे, मुझे उद्धार का आत्मा दे के फिर से संभाल, तब मैं पापियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। परमेश्वर मेरे जीवन में उद्धार का हर्ष फिर से दे। उसने ये नहीं कहा कि मेरी जिंदगी में काम कर, उसने कहा मैंने गुनाह किया, तेरे साथ अपने संबंधों को तोड़ दिया, मैं फिर से आता हूं, माफी मांगता हूं। और बाइबल कहती है दोनों ने गुनाह किया, शाऊल ने भी किया, दाऊद ने भी किया, लेकिन दाऊद कभी मरा नहीं और परमेश्वर से दूर नहीं जा पाया। उसने माफी को मांगा, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम किया। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा ने यह वचन में आपके लिए देके भेजा है। आप में से बहुत से लोग अपने संबंधों को खुदावंद के साथ आज स्थापित करेंगे। मैंने कहा बहुत से लोग परमेश्वर के साथ संबंधों को स्थापित कर लेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर को सेंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे, हम कभी समझ नहीं पाएंगे। जब तक हम आत्मिक आंखों से नहीं समझेंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो, 7 बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, गला खोलकर।